गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का सुबह की वीडियो में। पति पत्नी का जो मुखौटा है ना, दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। रंजना को बदनाम करने की नीयत जो थी, इनकी एक्सपोज हो चुकी है। मनीषा का एक वीडियो आया है जिस वीडियो में इन्होंने कुछ लोगों को जवाब दिया है, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। ये खुद के जाल में फंस चुके हैं कि पिछली बातों को याद करके चलेंगे तो कैसे होगा। बिल्कुल पिछली बातों को ही कनेक्ट करके लोग देखेंगे। आप हर वक्त, चाहे वो पिछली बातें हों चाहे अभी बातें हों, अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर थोप कर दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो। इसलिए पिछली बातें कनेक्ट करके लोग आपको जोड़ रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आपके जो मंसूबे हैं कामयाब हो गए? पूरी सोशल मीडिया पर रंजना को मिल रहा है सपोर्ट। और जी ये डबल जो ढोलकी वाला चेहरा लेकर चलती हो ना, ये सब सामने आ गया है। ये जो इनोसेंट बनने का नाटक, कुछ दिन पहले बोल रही थी कि हमें बोलना नहीं आता है, हम बात नहीं रख पाते हैं, हम खुल के कह नहीं पाते हैं। किसने बोल दिया? किसने बोल दिया? रंजना के साथ जो तुमने वीडियो बनाया, वायरल किया, जिसमें रंजना को तुम ये भी नहीं सोची कि वो अभी 2 दिन की बच्ची को जन्म दी है। अभी कहते हैं कि 1.25 महीने तक जो औरत बच्चा जन्मती है वो दूसरा जन्म लेती है, चाहे ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो। तुम लोगों की इंसानियत इतनी मर गई कि सोशल मीडिया पर रंजना को डिफेम कर दिया। और ये डिफेमिंग क्यों? अंदर की कुढ़न, ये अंदर की कुढ़न है कि वो माँ बन गई, उसको कहीं घर वालों का बहुत ज़्यादा प्यार ना मिलने लगे, और ये कुढ़न जो है दोनों पति पत्नी का सोशल मीडिया पर सामने आ चुका। मैं कहती हूँ कि चलो एक देवरानी जेठानी का लड़ाई हमने सुना है, सास बहू का सुना है, पर एक जेठ ने अपने ही छोटी बहू को सोशल मीडिया पर डिफेम करने की कोशिश की। ये शर्म नहीं तो क्या है? इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है? सचिन राज दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और, हाथी के दांत जैसा। अरे भाई भाई का मैटर था, भाई को अपने लड़ाई करते, माँ से लड़ाई करते चलो चलता, लेकिन फ्रंट में आकर सीधे रंजना को टारगेट कर दिया। ये जो भी हो रहा है घर में रंजना की वजह से हो रहा है, और इनको लगा कि ऑडियंस जो है रंजना को निगेटिव दिखाएगी। क्या हो गया? और उसके बाद से ये कहते हैं हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब नहीं है क्या? इतनी शर्मनाक हरकत दोनों पति पत्नी ने की है ना कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाना चाहा कि देखो रंजना का ये रूप है, प्रिंस का कान भरती है घर वालों के खिलाफ। प्रिंस ऐसा नहीं था। प्रिंस को घर से अलग करने का पूरा मास्टरमाइंड रंजना का है। तू चाहती तो अपने पति को समझा सकती थी, तू चाहती तो अपने पति को रोक सकती थी। तो भाई आप भी चाहती ना, तो जब सचिन और अप्सरा मॉम की लड़ाई होती थी ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर, तो तुम भी चाहती तो अपने पति को रोक सकती थी कि तुम क्या कर रहे हो, अपने माँ को सोशल मीडिया पर नंगा कर रहे हो, अपने माँ को बदनाम कर रहे हो। तो भाई सिर्फ तुम और रंजना के लिए क्यों ये अलाउ कर रही हो? तुम भी तो अपने पति को नहीं रोकती थी। अब आप दोनों लोग बहुत सती सावित्री बन गए हैं। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, वही वाला हाल है। किसी ने नहीं भूला है कोई भी चीज, जो शुरू से आपका वीडियो देखता आया है। जो ऑडियंस नई है उनको नहीं पता होगा, पर जो शुरू से कनेक्ट है उनको सब पता है कि आप कितने दूध के दूल्हे हो। रंजना को ये लताड़ रही थी कि आज के बाद से तुम्हारे बच्चे का मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारे बच्चे को छुएंगे नहीं। तुम बच्चे के लिए, मुझे बच्चे के लिए बच्चे का नाम लेकर, बच्चे का सहारा लेकर कब तक सिंपैथी कार्ड खेलोगी? कब तक? और क्या गलत बोला? कुछ भी गलत नहीं बोला उसने। तुम उसको कुछ भी बोलते जाओगे, मुंह में उंगली करते जाओगे, माँ बेटे के मैटर में तुम घुसना चाहोगे, तो भाई वो
निकल ही जाएगा उसके मुंह से। गलत तो उसने बिल्कुल बोला, बिल्कुल बोला गलत, नहीं बोलना चाहिए था। और उसने गलती कर दी बोलकर, आपके मन की जो बातें हैं उसने बोल दी और तुरंत उसके ऊपर हावी हो गए दोनों पति पत्नी। भाई अपनी मां न बनने का जिम्मेदार किन किन लोगों को आप ठहराओगे? पहले जगत दीदी को ठहराया सिंपैथी कार्ड खेलकर कि भाई जगत दीदी की वजह से अभी तक इनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। याद है कि भूल गया? और बिल्कुल कनेक्ट किया जाएगा पिछली बातों को। जब आप इस मां न बनने का सिंपैथी कार्ड खेलोगे बार बार ना, तब आपको ये बात याद दिलाई जाएगी। जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी जगत दीदी होती हैं आपके बच्चा ना पैदा होने का कारण, अब प्रिंस राज हो गए कि उसने क्यों बोला ऐसा। इंसान के लाइफ में अगर कोई माइनस पॉइंट होता है तो उस बात से दिल दुखता है, तो उस बात को आप क्यों करती हैं बार बार? हम देख रहे हैं कि जब से रंजना की गोद भराई हुई है तब से इनका ऑडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग मुझे बच्चे के लिए ताना दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे बच्चे के लिए ताना दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे बच्चे के लिए ताना दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस बात को तो आप बार बार उस चीज़ को सोशल मीडिया पर क्यों ही व्यक्त करना? सोशल मीडिया पर जिस चीज़ से तकलीफ हो इंसान वो बात नहीं करता, उस बात को इग्नोर करता है। पर उस बात को इग्नोर नहीं करना, सिंपैथी कार्ड जो खेलना है, सिंपैथी कार्ड जो खेलना है। और ये मुखौटा है ना मनीषा का, वो क्लियर एकदम शीशे की तरह झलक रहा है कि ये जो दिखती है भोली भाली मनीषा, ये है नहीं, अंदर की बहुत ज़्यादा तेज शातिर इंसान है। वो इंसान असली है जो रंजना के साथ चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था। कौन कहता है कि तुमको बोलने नहीं आता भाई? कौन कहता है कि तुम्हें बोलने नहीं आता? तुम इस तरह से उससे लड़ाई कर सकती हो, चिल्ला सकती हो, तो तुम वो वाली हो मनीषा। तुम ये नहीं हो जो 10 मिनट की वीडियो में हकला हकला के बोलती हो। बंद करो ये दूसरों पे अपनी गलतियों को थोपना, अपनी गलती का टिकरा दूसरे के ऊपर फोड़ना। और ये बिल्कुल रंजना को प्यार न मिले पूरे परिवार का, इसलिए दोनों पति पत्नी ने रंजना के ऊपर टिकरा फोड़ दिया। प्रिंस के ऊपर नहीं भड़के, ये सीधे रंजना को टारगेट किया धरा। इतने दिनों से प्रिंस कर रहा था अपनी माँ से बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, माँ को वो बदनाम कर रहा था। पर इन दोनों लोगों ने प्रिंस को एक बार भी टारगेट नहीं किया, टारगेट किया रंजना को, क्योंकि वो माँ बनी है। इतनी भी शर्म नहीं आई कि 2 दिन की बच्ची की माँ है, अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, उसका शरीर कमजोर है, उसको इस टाइम पे टेंशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फीडिंग कराती है बच्चे को। उस बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो खाना नहीं खाएगी, डिप्रेशन में जाएगी, दूध नहीं बनेगा, वो बच्चे का पेट नहीं भरेगा। इतना तक नहीं सोचा। तो इसी पर तो लोग तुमको ताना देते हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा। जब तक तुम्हें बच्चा पैदा नहीं होगा तुम समझोगी नहीं माँ बनने का दर्द। तुरंत ये बात बुरी लगेगी, पर तब समझोगी जब जिस दिन तुम माँ बनोगी ना, तब समझोगी कि जो आज तुमने रंजना के साथ किया, अगर तुम्हारे साथ वो कंडीशन कोई करे तो क्या होता है। और फिर भी उसने जवाब नहीं दिया, उस ऑडियो में भी जवाब नहीं दिया उसने कि मैं बोलती हूँ तो फंस जाती हूँ। इस बात को मुद्दा बनाकर कि ये देखो रंजना बोलती है कि मैं बोलती हूँ तो फंस जाती हूँ, तो वो प्रिंस से बोलवाती है, खुद नहीं बोलती क्योंकि वो फंस जाती है। कुछ लोग ये आते कहां से हैं? कुछ लोग। और उसके बाद से बदनाम करके जब लगा कि ऑडियंस का प्यार नहीं मिल रहा है तो चुप हो गए। बच्चे के लिए इतनी जलन है भैया, बच्चे को नहीं हम पकड़ेंगे, क्या बिगाड़ लोगी? अगर तुम उसके बच्चे को नहीं छुओगी कभी, नहीं देखोगी कभी, ये वो जलन है जो तुम्हारी कमजोरियों को दर्शा रही है। तुम नहीं माँ बनी तो इसलिए उसके बच्ची को अब नहीं लोगी, तुमसे पहले वो माँ बन गई। ये सारा जो मन का चीज है ना वो दिख रहा है तुम्हारा। तुमको लगता है कि तुम्हारा ये जो भाव है लोग देखकर भावुक हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मुखौटा सामने आ गया, तुमने खुद, कहते हैं इसीलिए कभी कभी इंसान अपनी सच्चाई खुद बता देता है, तो खुद ने एक्सपोज कर लिया।
कि पति पत्नी कितना रंजना से जल रहे हैं, कम से कम उसको तो बख्श देती। भाई भाई का मैटर था, तुम भाई भाई में, माँ में कितना भी लड़ाई झगड़ा हो उसको बदनाम करते, रंजना को टारगेट कर दिया भाई। और एक चीज, अगर वो जा भी रहा है तो ये कौन होते हैं बताने वाले कि वो सिवान से बाहर जाए, सिवान में मत रहे, माता पिता को नीचा दिखा रहा है सिवान में रहकर। भाई उसकी मर्जी, वो चाहे जहां रहे। कौन होते हो बताने वाले आप लोग? कोई नहीं। तो इनका जो ये थिंकिंग था ना रंजना को बदनाम करने का, रंजना है मास्टरमाइंड, इनका थिंकिंग इनके दिमाग में ही रह गया, इनका प्लान जो है नहीं कामयाब हुआ। दूसरे उस बच्ची से इतनी नफरत, अरे 4 दिन की बच्ची है, उसके अंदर तो वो भाव भी नहीं है। बड़े के लड़ाई झगड़े में बच्चे से कौन सी दुश्मनी और कौन सा जलन। इनका कहना है कि मेरा अंदर से आत्मा नहीं हुआ कि उस बच्ची को मैं छूऊं। माँ बाप के पास आई थी प्रिंस की बच्ची, पर मैंने गोद नहीं लिया क्योंकि वो मन नहीं किया फील। अरे बच्चे से कौन सी नफरत भाई? एक छोटा बच्चा चाहे जानवर का भी हो, वो भी, उसको भी प्यार करने को मन करता है। और ये कौन सी नफरत कि उसको टच करने का मन नहीं, ये घृणा है आपके मन की उस बच्ची के लिए, भाई के लिए नहीं, उस बच्ची के लिए, कि उसने पहले जन्म क्यों ले लिया मेरे बच्चे से। ये है भाव, आप लोगों ने दिखा दिया है कि उस बच्ची से कितना नफरत आप लोगों को है। छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अरे उसको भगवान ने वो सौभाग्य दिया है कि वो बेटी की माँ बनी है, क्या छुओगी आप? दूसरों के बच्चों को देखकर जो अपने खुशियों को दिखाते हैं ना, भगवान उनको खुशी देते हैं। ये मुखौटा वाला आपको क्या लगता है कि माता रानी आपका सुन लेंगी? ये जो जहर मन में उस बच्ची के लिए भर कर बोल रहे हो, ऐसी इंसानियत पे थू है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं पर इन भर भर के लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। इनको लगा कि जो ऑडियंस है सिंपैथी कार्ड खेलेंगे, बच्चा नहीं तो ये कैसे बोल सकता है, दम कैसे। आप नहीं बोल सकते, आप भी नहीं बोल सकते उसको कुछ भी। बाय बाय।